My dear children, you are welcome in my YouTube channel. मैं मूलचंद सर आपको ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? व्यक्तिगत सर्वनाम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पॉसेसिव संबंध के रूप में। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ट्रांसलेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और पैसिव वॉइस की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टेबल है। पर्सन टेबल में सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत सब्जेक्ट के रूप में आई माने मैं या मैंने, कर्म के रूप में मी माने मुझे और संबंध के रूप में माई माने मेरा या अपने, संबंध के रूप में प्रयोग होता है। इसी प्रकार के फर्स्ट पर्सन में वी सब्जेक्ट के रूप में, अस कर्म के रूप में और अवर संबंध के रूप में आता है। अतः फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई मी माई कर्ता, कर्म और संबंध के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से वी सब्जेक्ट के रूप में, अस कर्म के रूप में, अवर संबंध के रूप में जाना जाता है। वी माने हम, अस माने हमें, अवर माने हमारा या अपने, अर्थात वी के साथ में अपने के लिए अवर का यूज करते हैं। वी का जो संबंध रिलेशन अवर से होता है और वी का संबंध अस से होता, वी का कर्म अस होता है, तो वी को अस में, अस को वी में बदल देते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। इसी प्रकार से हमारा सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू सब्जेक्ट के रूप में, यू माने तुम हैं, एक कर्म के रूप में और योर संबंध के रूप में प्रयोग होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है। योर का संबंध यू से होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है और उसके अंतर्गत अपने के लिए योर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हमारी थर्ड पर्सन के अंतर्गत दे सब्जेक्ट के रूप में, देम ऑब्जेक्ट के रूप में या कर्म के रूप में प्रयोग होता है और देयर उसका संबंध के रूप में होता है। इसलिए दे, देम, देयर। दे माने वे, देम उन्हें, देयर उनका या अपने के लिए, दे के साथ में, दे के संबंध में, पॉसेसिव में देयर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से ही पुल्लिंग के लिए ही माने वह, हिम उसे कर्म के रूप में, हिज उसका संबंध के रूप में। ही का ऑब्जेक्ट हिम और हिम का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम और हिम का सब्जेक्ट ही होता है और ही का संबंध हिज से होता है। इसी प्रकार से सी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर का सब्जेक्ट सी होता है। इसी प्रकार से संबंध उसका हर होता है। और इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, अर्थहीन करता है। इट कर्म के रूप में इट्स और संबंध के रूप में इट का प्रयोग होता है। प्रिय दर्शकों, माय डियर चिल्ड्रन, आप जानते हैं कि पर्सन टेबल सबसे महत्वपूर्ण टेबल है। इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में, ट्रांसलेशन में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक इंग्लिश पढ़ने वाले के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेबल है। इसे लर्न कर लें
और मैं आपके लिए नेक्स्ट पीरियड में क्वेश्चन वर्ड की टेबल लाऊंगा, जिसमें आपको प्रश्न पूछना, उसके बारे में जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।